हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सीधी सड़क पर चलती एक कार की चाल का समय के साथ ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी तथा कार का त्वरण निकालें। देखिए बच्चों, x दिशा में यहाँ पर समय दिया गया है और y दिशा में बच्चों यहाँ पर चाल दी गई है। तो चाल समय के बीच का ग्राफ दिया गया है और 8 सेकंड में बच्चों यहाँ पर दूरी तथा त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए यहाँ पर त्वरण की, तो त्वरण होता है बच्चों वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर होता है बच्चों डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, वेग में परिवर्तन की दर। अब देखिए बच्चों, अगर किसी भी गति के दौरान अगर त्वरण का मान जो है वो एक समान है या त्वरण नियत है, तो इस स्थिति में बच्चों जो गति की समीकरण होती है, इन गति की समीकरणों को क्या किया जा सकता है बच्चों, लागू किया जा सकता है। पहली समीकरण होती है बच्चों v बराबर u धन ए टी। दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। बच्चों v यहाँ पर अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, t उस गति के दौरान लिया गया समय होता है। तीसरी समीकरण होती है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, यहाँ पर विस्थापन s से दिया जाता है बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, चाल समय का ग्राफ दिया गया है। इसके लिए बच्चों यहाँ से एक चीज का और निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अगर कण सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो सीधी रेखा में गति करते हुए कण के लिए, सीधी रेखा में गमन करते हुए कण के लिए जो बच्चों यहाँ पर चाल और समय दिया जाता है बच्चों, ये चाल और समय, माफ कीजिएगा बच्चों, सीधी रेखा के लिए बच्चों चाल किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर। चाल विस्थापन के बराबर होता है, लेकिन शर्त यह है बच्चों वो अपनी दिशा बदले नहीं। अगर सीधी रेखा में ही गमन कर रहा है तो चाल विस्थापन के बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर वेग किसके बराबर हो गया, सॉरी बच्चों, चाल सीधी रेखा में गमन करते हुए कण के लिए बच्चों जो चाल बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। शर्त यह है बच्चों कि वह कण अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करे। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से हल देखा जाए तो चाल और समय के बीच का ग्राफ दिया गया है। तो त्वरण देखते हैं बच्चों, त्वरण क्या होता है। सर्वप्रथम त्वरण देखा गया मुख्य उदाहरण में कि वेग में परिवर्तन जो होता है वो त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है बच्चों, शून्य पर कण t बराबर शून्य पर चल रहा है तो वेग भी शून्य है। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पर समय बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जिसका वेग दिखाया गया है, ये दिखाया गया है बच्चों 20 मीटर प्रति सेकंड में दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, ये t बराबर 8 समय पर हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन कितना है बच्चों, वेग में परिवर्तन है 20 का, और समय में कितना परिवर्तन है, 8 सेकंड का। तो यहाँ पर हल करते हैं तो बच्चों ये निकल के आता है 2.5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो त्वरण का मान निकल के आ चुका है बच्चों। अब देखिए, अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी होता है बच्चों, इसको निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर त्वरण नियत बन रहा है, एक समान त्वरण बन रहा है पूरी गति के दौरान। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर दूरी निकालेंगे तो दूरी होगी s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। बच्चों यहाँ पर दूरी गति के समीकरण से ज्ञात की जा रही है। तो देखिए, प्रारंभिक वेग का मान यहाँ पर शून्य है क्योंकि कण t बराबर शून्य पर है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, शून्य हो गया। तो देखिए यहाँ से दूरी s बराबर होगा शून्य धन 1/2। त्वरण का मान है बच्चों 2.5, जैसा ऊपर की ज्ञात किया गया। समय है 8 सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर इसको हल करें तो हल करने पर देखिए 8 का वर्ग 64 होगा, 8 का वर्ग 64 हो गया बच्चों, और 64/2 तो ये होगा 32 गुणा 2.5, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों 80 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।